अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, अब काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट्स आएगी आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, एक्सटेंड काउंसलिंग डेट। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि काउंसलिंग की डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने 5,000 की पेमेंट की होगी, देखिए 12 जनवरी लास्ट डेट थी पेमेंट करने की और आपको 14 जनवरी तक मौका दिया गया। देखिए पीएनपी भी बड़ी होशियार है ना। अगर ये 14 जनवरी लास्ट डेट होती पेमेंट की और 14 तारीख को ही ठीक है काउंसलिंग समाप्त होती, तो आप ये कह सकते थे कि हमें टाइम नहीं मिला और हमने लास्ट टाइम में पेमेंट किया और ठीक है सर्वर नहीं चल रहा था। लेकिन देखिए क्या होता है, नहीं होगा एक्सटेंड। देखिए अभी आपको फेज 2 की पूरी काउंसलिंग में मौका मिलेगा ना, बात ऐसी है, इसलिए डेट एक्सटेंड वाली थोड़ी सी दिक्कत है। सर मेरा रैंक 13,335 था, लेकिन मैं ट्रिप पर था तो डेट निकल गया। क्या मैं बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ प्राइवेट में और लास्ट डेट के एडमिशन लेने की? जी हाँ, आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, आपके घर के पास जो भी डायरेक्ट कॉलेज हो एक बार वहाँ संपर्क करिएगा, क्योंकि 13,000 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा, वो भी डायरेक्ट एडमिशन से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटें डायरेक्ट मतलब ठीक है हर डायरेक्ट में खाली रह जाती हैं। तो भाई आपकी जो इतनी अच्छी रैंक है तो सरकारी कॉलेज का फ़ायदा ले सकते हैं। सपोर्ट एक्सटेंड काउंसलिंग डेट। आज थर्ड राउंड की काउंसलिंग नहीं हो रही है, वेबसाइट बिजी जा रही है। देखिए बीच बीच में वेबसाइट डाउन हो सकती है और ऐसा नहीं था कि लगातार वेबसाइट बिजी रही होगी। सर मेरी स्टेट रैंक 2,63,000 है, प्राइवेट कॉलेज में आप संपर्क करके रखे रहिए। ठीक है सर, 14 जनवरी को आज थर्ड राउंड की काउंसलिंग कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। लिंक पर क्लिक करते ही लिख कर आ रहा है एक्टिविटी शेड्यूल इज क्लोज्ड। देखिए आप लोग कुछ गलत तरीके से कर रहे थे, नहीं तो ऐसा नहीं था कि वेबसाइट नहीं वर्क कर रही थी, हमने खुद ही काउंसलिंग मतलब कुछ बच्चों की चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा तो वहाँ मामला फंस रहा होगा। सर मुझे थर्ड राउंड में अभी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, एक डाले थे पैसा वापस आ जाएगा। अब देखिए पैसा रिफंड का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी कोई नोटिस नहीं है जहाँ पर पैसा रिफंड की बात रखी गई हो। थर्ड राउंड वाले कब अपना स्कॉलरशिप डालें, क्योंकि उनका 15 को अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक है, तो देखिए स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए पहले आप कॉलेज जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। थर्ड राउंड अलॉटमेंट कब होगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट आएगा आज 15 जनवरी को आने वाला है। सेकंड फेज कब होगा सर, ये देखिए 22 के बाद ही कुछ अपडेट आएगी, 22 जनवरी के बाद। डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा, देखिए डायरेक्ट एडमिशन के आप किसी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क में रहिए, वो आपका एडमिशन आज के आज ले लेंगे, कहेंगे टेंशन मत लीजिए। सर मेरा 11,000 रैंक थी, आज कॉलेज गई थी तो जो काउंसलिंग फीस भरनी थी वो 12 जनवरी थी, मैं आज गई थी, तो क्या अब मुझे मौका मिलेगा? यूपी से हूँ, प्लीज़ सर रिप्लाई। क्या बताएं आप लोगों को, कितनी अच्छी अच्छी रैंक है, आप लोग को तो डायरेक्ट कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग बताइए किसी कॉलेज में नहीं। ठीक है, फेज 2 का आप वेट करिए या डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी सरकारी कॉलेज से भी संपर्क में रहिए। सर अलॉटमेंट में 5,000 सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? तो देखिए 20 जनवरी से पहले आपको एडमिशन लेना, बस ये समझ लीजिए। सर पेपर 3 दिन में होते हैं और प्रैक्टिकल कितने दिन में होगा? प्रैक्टिकल आपका 1 दिन में होगा। सर फेज 2 कब से शुरू होगा? ये 22 के बाद जाएगा। काउंसलिंग क्लोज कर दिया है क्या? जी आप तो टाइम निकल चुका है। सर मेरी रैंक 59,000 था, मैंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया बट डायरेक्ट नहीं मिला, क्या सेकंड फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? जी हाँ बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। मैंने डीएलएड की काउंसलिंग फीस सबमिट नहीं हुई, तो क्या आप डेट बढ़ेगी, कुछ और कर सकते हैं? तो फेज 2 है आपके पास, मेरी रैंक 2,18,000 है, मैं फेज 2 अलॉटमेंट करा सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल। इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट कितने ईयर, वो उसमें लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा एक बार आपने क्या लिखा है। सर अलॉटमेंट फीस जमा करने की डेट कब तक है? ठीक है, फाइनल वाली जो डेट है 20 से पहले करिए। सर काउंसलिंग क्लोज क्यों कर दिया, आज लास्ट डेट है, आज नहीं हो पाया थर्ड राउंड में? ऐसा नहीं है, काउंसलिंग हो रहा था, हो सकता है आप लोग कुछ गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं था। सर हरदोई डाइट में कितनी सीट बची है? चलिए अब आज रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद सबको बताएंगे। एक्सेप्टेशन फीस कट गया है, लेटर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर से उसको रिफ्रेश करके चेक करिए। 2,70,000 का काउंसलिंग डेट नहीं आएगा, डायरेक्ट एडमिशन। जी हाँ, किसी प्राइवेट में बात करके रख रही है। सर छात्रवृत्ति का दिनांक आगे बढ़ेगा कि नहीं? चलिए इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर संपर्क में रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे। सर मेरा काउंसलिंग हो गया है, अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा? चलिए आज आने वाला है, आज शाम के 6 बजे तक हर हालत में रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर काउंसलिंग क्लोज कर दिया है,
ठीक है, कुछ बच्चों के साथ देखिए दिक्कत आ रही थी। देखिए कुछ आप लोग ऐसे जब डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर लिखा रहेगा पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, तो यहाँ पर आपको 5,000 की पेमेंट, ठीक है, और करनी रहेगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होनी है। तो उसके बाद फेज़ 1 का जो प्रोसेस था दोस्तों, आज 15 जनवरी को रिजल्ट आके समाप्त होगा। उसके बाद आप 20 जनवरी तक, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा प्राइवेट या सरकारी, उसमें जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अलॉटमेंट लेटर ये पहले होना चाहिए आपके पास। डीएलएड का फॉर्म भरते समय जो आवेदन पत्र था, क्योंकि उसी से वो चेक करेंगे आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है, क्या नंबर है। हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स लगेगा। आए चलिए आपके पास है तो ठीक, नहीं तो इसको रहने दीजिए, अभी स्कॉलरशिप के लिए है ये। निवास लगेगा, जाति लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो 4 और 200 रुपये का जो आपकी फीस बचेगी वो डीडी। ठीक है, यह आप प्राइवेट कॉलेज में 31,000 का। ठीक है, तो भाई अपने कॉलेज के नाम से बनाएंगे, ये नहीं कि सब लोग बहराइच वाले बनाते हैं। उसके बाद आपके पास एक शपथ पत्र होना चाहिए, ये लगेगा। तो ये आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से आपका शपथ पत्र भी बनेगा। ठीक है, इन सब बातों का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये पॉइंट में रखिए शपथ पत्र की, यह है कि शपथ पत्र या कृति उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। मतलब अगर आप यूपी के हैं या अदर देन यूपी के हैं, यहाँ पर भी आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शपथ पत्र वो इस हिसाब से लेते हैं ना, जैसे लग रहा है आपकी ज्वाइनिंग हो रही, नौकरी लग रही है। तो इस बार अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करा लेंगे तो आगे कभी आपकी नौकरी लगेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि डायरेक्ट कॉलेज में तो भैया भाई हाई लेवल की आपकी चेकिंग रहती है कि कोई भी अगर गलती हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल ही समझ के चलिएगा। अगर आपने नंबर ज़्यादा डाल दिया गलती से तो एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। बाकी सभी बच्चों को जो डाइट कॉलेज जिन बच्चों को मिला है एक बार हमें मैसेज करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हर एक डाइट से कम एक बच्चा हमसे कनेक्टेड रहे। जी हाँ, यूपी में। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8738079216। ठीक है, 8738079216। बाकी सभी बच्चे कनेक्टेड रहते तो ये फ़ायदा होता है कि कोई न्यूज़ आती है तो सब तक एक साथ जल्द से जल्द पहुंच जाती। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि कुछ जगह की न्यूज़ सभी बच्चों तक नहीं पहुंचती है। और देखिए, जो आप लोग का डीएलएड का एग्जाम होता है भाई, आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डायरेक्ट की टीचर सेट करते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग क्या मॉक टेस्ट कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, तो सबको पता चलता रहेगा। तो सबकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है। तो हम लोग की जो क्लासेस होंगी फरवरी में स्टार्ट किया जाएगा। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। आज 15 तारीख हो गई है और ये मान के चलिए कि 20 जनवरी तक सभी लोग का, ठीक है, सीट कंफर्मेशन हो जाएगा कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं। 22 तारीख को ये लास्ट डेट है। ठीक है, सारी जांच ये खत्म कर देंगे 22 जनवरी तक। और उसके बाद जब फेज 2 आएगा तो उसमें ये क्लियर किया जाएगा ना कि कितनी सीटें किस डाइट में बच रही हैं। देखिए, बहुत ही कम नंबर पर भैया सरकारी कॉलेज मिलेगा यूपी वेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा यूपी वेस्ट में बहुत से सरकारी कॉलेज थे जहाँ पर सीटें बची थी। तो बहुत ही कम नंबर पर उन बच्चों को सरकारी कॉलेज अलॉट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ।